आप स्टार्ट कर दे, फिर साथ साथ आ जाएंगे लोग। Assalamu alaikum. It's Tuba here and you know me well. आपको मैं पहले भी यहाँ पे बहुत सारा जो है वो वेबिनार ऑर्गेनाइज करा चुकी. इट्स अंडर the group of Kundan organization. So that thanks to Mr. Dr. Ubaid and Ma'am Sarah for organizing this webinar. अच्छा, हमारा वेबिनार इससे रिलेटेड है अबाउट द फैमिली बॉन्डिंग. ठीक है, फैमिली बॉन्डिंग के यानी कि जब पेरेंट्स की डाइवोर्स होती है तो चाइल्ड पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं. ये एक मेन इशू है जिसपे आप समझे कि ये इशू आजकल की एक सोसाइटी का एक पार्ट बन गया है. ठीक है, एक सोसाइटी का ये पार्ट बन गया है. तो हमने इसको जो है वो अपनी कि डाइवोर्स हो गई, शादी हो गई और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और फिर हम फैमिली को अच्छी तरह आगे लेके चल नहीं सके. तो हमें इस पे अभी हमें फैमिली बॉन्डिंग्स के बारे में और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चिल्ड्रंस को होती है ना है वो बहुत ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की. ठीक है, उनके प्यार की सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट होती है लव. ठीक है, उन्हें सिर्फ ये नहीं होता कि उन्हें एक क्लीन या उन्हें एक खाना चाहिए या उन्हें कोई देखभाल. ऑफ कोर्स ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं कि दे मस्ट बी के नीड क्लीनलीनेस या फूड या फिर उनकी को देखभाल करे, बट दे आल्सो नीड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और अदर फैमिली मेंबर्स. ये बहुत जरूरी एक आप कहते हैं कि लाइफ की एक प्रोसेसिंग है पूरी. इस तरह एक लाइफ साइकिल होता है जिसको हम रन करते हैं. प्रोसेसिंग के लिए बहुत जरूरी है फैमिली बॉन्डिंग. तो हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक लाने का मकसद ये था कि डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ चला जाता है. छोटी छोटी बात पे उससे बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं. कोई हस्बैंड इस तरह रह रहा होता है कि उसने अपने बच्चों के लिए रहना है और वाइफ ही रह रही होती है कि उसने मोस्टली औरतें इसलिए सरवाइव कर रही होती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही रहना है. इस सारे अमल के बीच में बच्चों की साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट होता है वो इतना वर्स्ट होता है कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते. इट्स अप टू द पेरेंट्स टू डिजाइन अ फैमिली लाइफ दैट प्रमोट बॉन्डिंग. ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. देखें, जब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हम जहाँ पे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स होती है कि हम एक ऐसी फैमिली लाइफ डिजाइन करें, एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करें जो कि एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ताकि बच्चों में देखें जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगे आगे वो अपनी फैमिलीज के लिए भी ऐसा ही माहौल क्रिएट. तो टाइटली बॉन्डिंग जो फैमिलीज होती है ना, तो वो हमेशा पीपल हेल्दी रिलेशनशिप के साथ रहते हैं विद ईच. डोंट जस्ट मतलब दे लाइक एनी अदर रिलेशनशिप. फिर उसके बाद उन्हें देखिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी नहीं होता कि दे नीड मनी. जिससे रिक्वायर्ड टाइम, हमें टाइम और लव और एक बॉन्डिंग बहुत एक नेसेसरी एक चीज होती है. ठीक है, तो इस चीज को हमने आज ये समझना है कि अगर हमारी ये फैमिली बॉन्डिंग जैसे लकीली अ लॉट ऑफ फैमिली बॉन्डिंग टेक्स और प्लेस ड्यूरिंग द एवरीडे रिदम ऑफ फैमिली लाइफ. ये मील्स ट्रिप होते हैं, हम उसमें फैमिली बॉन्डिंग करते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं. कोई ट्रैवलिंग ट्रिप होता है, उसके लिए हम उनके लिए टाइम निकालते हैं. ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. बट वाई वाई डाइवोर्स? जब आप कहते हैं कि डाइवोर्स हो गई है तो उसका आपके बच्चों की बेसिक, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका ये मकसद है कि बच्चों की एक ओवरऑल ग्रूमिंग
में एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालता है। तो डाइवोर्स जो होते हैं सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट चाइल्ड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो उनमें एंजाइटी डेवलप करता है। जैसे दो पेरेंट्स होते हैं, वो सेपरेट हो गए, उसने कल अपनी शादी कर ली, मर्द हो गया, वो अपनी लाइफ में मगन हो गया, तो बीच में बच्चे जो होते हैं वो सैंडविच बन जाते हैं। या तो वो आधे हाफ फादर के पास होते हैं या मदर के पास होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्ट अप नहीं हो सकती। तो इस वजह से उनको एंजाइटीज हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उनमें बिहेवियर इश्यूज एग्रीवेट करते हैं, एग्रेशन आता है, और उनमें चीजों को विड्रॉल, वो हर चीज को छोड़ने के लिए कोई भी चीज को वो प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ करने को तैयार नहीं होते, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को वो आगे लेकर नहीं चल सकते, उनको डिफिकल्टीज आती हैं। अच्छा, जो हाई पेरेंट्स कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इंस्टेबिलिटी होती है, वो जब बहुत वर्स कंडीशन में चली जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो स्ट्रेस, गिल्ट, लोनलीनेस और लॉयलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है, ये इंटरनल इश्यूज है। फिर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड साइकाइट्री के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइकाइट्री, द ऑफिशियल जर्नल ऑफ वर्ल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशन WPA के मुताबिक, increasing number of child जो across the world experience family instability, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, WPA वर्ल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली वो सफ़र कर रहे हैं डाइवोर्स और सेपरेशन के बीच में। या तो उनके पेरेंट्स डाइवोर्स हैं या सेपरेटेड है, और ये डाइवोर्स की अफेक्ट उन चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ और उनकी चाइल्ड अपब्रिंगिंग और उनकी सारी, जैसे मेंटल हेल्थ और नॉन नॉन उनके जो रिलेशन होते हैं, उनके जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स होते हैं, आपके मदर्स का किसी और के साथ, फादर का किसी और के साथ, फिर उसके बाद एक डाइवोर्स रेशो बढ़ा है, सेपरेशन बढ़ी है, उससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब ये एडोलेसेंस एज में जाते हैं, तो वो उनकी अपनी ही अपनी लाइफ बनाने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, अपनी लाइफ को बिल्टअप करने में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है। इसके बाद ये प्रॉब्लम कहाँ तक उनको लेके जाती है, डिप्रेस, मूड, एकेडमिक डिफिकल्टी, स्कूल में लोअर ग्रेड्स आने लगते हैं। आपने देखा होगा PTMs में बुला रहे होते हैं, आपके बच्चे मारते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, उनको घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मे भी ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नालायक हो, उसकी बेसिक बेसिक जो पीछे रीजन होती हैं, वो उनके मूड्स होते हैं, उनके एकेडमिक डिफिकल्टीज होती हैं, जो उनके लोअर ग्रेड्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स में, जो उनकी रीजन ही यही होती है, स्कूल ड्रॉप आउट्स और लोअर ग्रेड्स की। फिर उनके डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होते हैं, कंडक्ट एंड सब्सटेंस यूज, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वो ये अल्कोहल का यूज़ कर देते हैं, हीरोइन का यूज़ कर देते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर उनमें शुरू हो जाते हैं। मतलब वो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, फिर वही सब्सटेंस यूज़ उनको एक परमानेंट, एक आप कहें कि एक डिसऑर्डर की तरफ, ओपॉइड डिसऑर्डर की तरफ, OPU या अल्कोहलिक, आपको मैंने डिफरेंट बताया था, उस तरफ आपको वो लेके चला जाता है। उसके बाद ये आता है कि मेंटल, ये डाइवोर्स मेंटल हेल्थ पे किस तरह अफेक्ट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन और डाइवोर्स से नॉन डाइवोर्स पेरेंट्स के दरमियान हमने एक डिफरेंस देखा कि आर नॉट द रिजल्ट ऑफ सेपरेशन और डाइवोर्स्ड। बस इसमें ये देखा कि आपके जो पेरेंट्स डाइवोर्स्ड, जिन पेरेंट्स के दरमियान डाइवोर्स्ड है और जो नॉन डाइवोर्स्ड हैं, उनके बच्चों के दरमियान हमने मेंटल हेल्थ को जो डिस्टिंग्विश किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जिनके दरमियान डाइवोर्स्ड बच्चों के जो चाइल्ड है, उनकी में डिस्ट्रक्टिवनेस है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स है। सोशल सपोर्ट का मतलब है हैविंग फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली, इंक्लूडिंग फैमिली टू टर्न इन टाइम,
और क्राइसिस गिव यू ब्रॉडर फोकस एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। सोशल सपोर्ट नहीं असल में मिल रही। जहाँ पे बात आ जाती है, अगर दो पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो बाहर के लोग भी आ जाते हैं उनकी बॉन्डिंग को ख़त्म कर। यानी उनकी बॉन्डिंग को मजबूत करने के बजाय जो बाहर से उनका सोशल जो सपोर्ट का होता है ना लेवल, जो फ्रेंड्स होते हैं, अदर पीपल होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो ज़्यादा क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट डालती हैं। पॉजिटिव इमेज के बजाय नेगेटिव इमेज डालती हैं उनके दरमियान, बच्चों के दरमियान भी, पेरेंट्स के दरमियान भी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा सिवियरिटी पे आ जाते हैं कि वो एंड में डाइवोर्स पे हो जाती है। मतलब उनकी उनकी असेसमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपकी फैमिली और सोशल आपकी इन्वायरमेंट आपका साथ नहीं दे रही। मेन सोर्स जो सोशल सपोर्ट के चिल्ड्रन और एडोलेसेंस, वो फैमिली होती है, फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल होते हैं, स्कूल पर्सनल्स होते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव इंटर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनमें वो बिहेवियर होते हैं जैसे फिजिकल और वर्बल एग्रेशन। उनमें फिजिकली इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और वर्बली वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, हम कहते हैं यार ये तो पागल है, ये देखो ये क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है, पता नहीं उसके घर का क्या मसाइल है, उसके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, उनके पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स है, या उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही। उनमें वर्बल एग्रेशन शुरू हो जाती है, थ्रेट्स शुरू हो जाते हैं। फिर रिसर्चर ने कहा कि चिल्ड्रन हु फील वेरी थ्रेटन हर वक्त एंड अनेबल टू कोप विद मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा जो इस सेवेरिटी लेवल पे रहते हैं कि जहाँ उनके पेरेंट्स की नहीं बन रही, तो उनके आपस में जब वो शादी की स्टेज को पहुंचते हैं ना, जो उनके रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, वो भी कॉन्फ्लिक्ट बेस होते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बॉन्डिंग नहीं देखी होती फैमिली की, उन्होंने सेपरेट फैमिली देखी होती है। जो एक डिस्टर्ब क्रिएटेड फैमिली, मतलब हर वक्त डिस्ट्रक्शन, उनके माइंड में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन वाली बात आ जाती है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। आप कहते हैं ना क्यों आती है, इसलिए आती है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके जेनेटिक हो, मोस्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट क्या होती है, आप अपने घर का माहौल ही नहीं सही, तो बच्चे, फिर बच्चों पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, माँ कहीं और बाप कहीं और, ऑफ कोर्स। ये तो इट्स अ मोस्ट बेसिक कोर रीज़न है कि माँ बाप की घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो बच्चे अफेक्ट होते हैं। फिर वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, वो सेल्फ एस्टीम का डेफिशिएंट इन सेल्फ एस्टीम और सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन उनमें आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो उसके बाद अगर हम चलें कि वर्स मोस्ट अबाउट हाउ द चिल्ड्रन विल डील विद द डाइवोर्स के साथ, जो जो जिनकी जो बच्चे जो होते हैं ना, जो ये जो डाइवोर्स वाली कंडीशन और इनके पेरेंट्स डाइवोर्स जो एक रिलेशन के साथ जो चल रहे होते हैं ना, मतलब है कि हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम तो मेरे साथ अच्छी नहीं हो, या तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम, मतलब वो आपस में एक ब्लेमिंग, उनके बच्चे भी सेल्फ ब्लेम और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होते, वो भी अपने रिलेशन को, वो मेंटल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते। डाइवोर्स इज स्ट्रेसफुल फॉर ऑल चिल्ड्रन। अच्छा, some kids reborn faster than other. The good news is parents can take step। देखिए, आप हर, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है। पेरेंट्स एक स्टेप उठा सकते हैं टू रिड्यूस द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ। अगर आपकी डाइवोर्स हो भी जाती है ना, आप अपने बच्चों को तो एटलीस्ट आप उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ तो देखिए, नहीं बनी, ओके, शादी गलत हो गई, हमारी मर्जी से नहीं हुई, माँ बाप ने गलत कर दी, उसने गलत की, ब्लेमिंग, सेल्फ ब्लेम गेम शुरू हो गया। मेरे माँ बाप ने गलत कर दी, तुम्हारे माँ बाप ने शादी गलत कर दी, वो सेल्फ ब्लेम गेम में बच्चे के बीच में मारे जाते हैं। तो आप एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट, देखिए चिल्ड्रंस की मेंटल हेल्थ पे आप एक गुड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। गुड साइकोलॉजी हो सकता है कि अगर आप उनको सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करें कि उनको उनको इस उनको बॉन्डिंग नहीं हो सकी, उनको समझाएं कि रिसर्च ने ये शो किया है कि स्ट्रगल द मोस्ट
फर्स्ट 2 इयर्स और आफ्टर, जब डाइवोर्स के पहले 2 साल में, फर्स्ट और 2 इयर्स में किड्स सबसे ज्यादा, डाइवोर्स्ड किड्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो एक्सपीरियंस जब वो स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी और डिसबिलीफ हो जाता है, रिश्तों पर से यकीन उठ जाता है, तो सपोर्टिव पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, कैन गो अ लॉन्ग वे टू हेल्पिंग किड एडजस्ट टू चेंजेस ब्रॉट अबाउट द डाइवोर्स। उन्हें उन्हें डाइवोर्स के बारे में बताएं कि हमारी क्यों हुई। देखिए, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपकी नहीं बनी किसी भी मोड़ पे, ऑफ कोर्स ठीक है, आप नहीं रह सकते, आप उन बच्चों को समझाएं कि हमारी आपस में बैठे, अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के बजाय बच्चों की मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करें। पहले बच्चों को बिठाएं अपने साथ। इसके इसके ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं कि आपने अलग होना है, ओके, आप बच्चों को बिठाएं। इट्स, देखिए, इस्लाम में भी ये सबसे एंड में तलाक को सबसे बुरा कहा गया है। लेकिन अगर आपकी नहीं बन रही, अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद आ रहा या बंदी नहीं पसंद आ रही, या उसने किसी और के साथ बॉन्डिंग कर ली है, या आदमी की किसी, ओके, उस चीज को भी इस्लाम ने कहा है कि अगर आपको बंदा ना पसंद है तो आप उसको छोड़ सकते हो। कोई आप में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी भी चीज की, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज को कैरी आउट कैसे करना है कि बच्चों को बिठा के आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है कि देखो, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, लेकिन हमारा तुम लोगों के साथ रिलेशन हमेशा स्ट्रांग रहेगा। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मोस्टली मदर्स के पास होते हैं, मैं तुम्हें हर लिहाज से सपोर्ट करूंगा, डाइवोर्स के बाद भी आप मिलने आए, उनके साथ रिलेशन बॉन्डिंग करें। अव्वल तो ये एक बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालता है, नो डाउट, आप जो मर्जी कर ले, लेकिन ये मैं एक्सट्रीम केस में बता रही हूँ, ये नहीं होता, ये मैं एक्सट्रीम केस में आपको बता रही हूँ। इट हैपन्स, व्हेन इट हैपन्स व्हाट टू डू टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आप अपने बच्चों के साथ बैठे, आदमी अपने बच्चों के साथ बैठे, औरत अपने बच्चों के साथ बैठे, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉर्ट आउट करें कि हम लोग बैठे हैं आपस में। आप उस कॉन्फ्लिक्ट को बताएं, हमें आपस में नहीं हमारी बन रही, फिर उनको किसी और तरीके से समझाएं कि अगर नहीं बनेगी तो लड़ाई होगी, घर का माहौल खराब होगा, ठीक है। तो हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारी बॉन्डिंग वैसी ही रहेगी। उन्हें किसी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझा, लेकिन कोशिश यही करें कि अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग रखें, ताकि बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे असर ना हो। अब बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे कैसे होता है, डाइवोर्स पीरियड इमोशनल जो ट्रॉमा होता है फॉर एंटायर फैमिली, बट फॉर द किड्स द सिचुएशन कैन बी क्वाइट स्केरी। जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है किसी और के साथ, और जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत स्केरी, कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटेड सी कंडीशन हो जाती है, बहुत डर जाते हैं, वो रिलेशनशिप से ही डर जाते हैं। उनके लिए उनकी माँ भी एक डेड डेमन नहीं होते, एक डेवल की तरह उनकी माँ भी वैसा ही करेक्टर है, और उसका बाप भी, उनके जहन में माँ बाप दोनों के लिए एक इख्तलाफ बैठ जाता है। तो अगर अगर वो माँ की साइड पर है तो बाप के लिए बैठ जाएगा, बाप की साइड पर है तो माँ के लिए बैठ जाएगा। तो young children often struggle to understand that why must go between two homes। उनको समझना मुश्किल हो जाता है वो दो घरों में कैसे जाएं। वो परेशान हो जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना बंद कर सकते हैं, तो वो हमसे भी कर सकते हैं। उनकी ये डर खौफ उनका ट्रॉमा बन जाता है। कि जब ट्रॉमा बन जाता है ना, तो वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, वो सारी लाइफ उसी डिसऑर्डर के साथ सफर करते हैं। फिर उनके जो ग्रेड स्कूल वाले चिल्ड्रन होते हैं ना, ये तो मैंने यंग चिल्ड्रन बताए जो टीन्स में होते हैं, वो वो क्या करते हैं, उनके जहन में आता है कि ये सब डायग्नोसिस देयर। यंग चिल्ड्रन ये सोचते हैं, आपको मैंने बता दिया, ग्रेड स्कूल वाले लोग चीज सोचते हैं कि डाइवोर्स हमारी वजह से हुआ है, हमने गलत किया है, हमने उनकी बॉन्डिंग तोड़ दी है। उनको एक डर बैठ जाता है कि दे मिसबिहेव और दे में
assume that they did something wrong. बच्चों स्केरी। और जो टीनेजर्स, देखिए मैंने तीनों का यंग एज वाले कुछ और सोचते हैं, तो यंग एज में पेरेंट्स अलहदा होते हैं, वो चीज गलत होती है वो सबसे। और जो बच्चों वाले होते हैं वो भी गलत है। जो टीन्स वाले होते हैं वो, क्योंकि टीन्स आपको पता है आजकल टीन्स बहुत रेबिलियस हो गई है, वैसे वो पेरेंट्स की बातें नहीं सुनती। तो अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्टेड पेरेंट्स होंगे, सेपरेटेड पेरेंट्स होंगे, तो आप सोचिए क्या हाल होगा। तो एंग्री, क्वाइट एंग्री अबाउट द डाइवोर्स एंड द चेंजेस, दे मे ब्लेम वन पेरेंट। अब देखिए वो क्या करते हैं, टीन एक पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, एंड में वो ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं कि ये कसूरवार है, ये कसूरवार है, कोई एक पेरेंट्स को। ऑफ कोर्स ईच सिचुएशन, हर सिचुएशन यूनिक है, यंग चिल्ड्रंस की भी, ग्रेड स्कूल वाले की भी, टीनेजर्स वाले की। हमें एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए, children may reveal by the separation if the divorce mean fewer argument and less stress, ठीक है। अब डाइवोर्स रिलेटेड स्ट्रेसेस क्या हैं? डाइवोर्स यूजली मीन चिल्ड्रन लॉस लूज डेली कांटेक्ट विद वन पेरेंट्स। जाहिर है ऑफ कोर्स जब डाइवोर्स होगी तो वो एक पेरेंट से कांटेक्ट खत्म कर देगा। मोस्ट ऑफन फादर्स, वही वाली मेरी बात है, वो मदर्स के साथ भी, अगर ना बाहर भी देख ले, मोस्टली आपने देखा होगा मदर के साथ, क्योंकि मदर के साथ एक ताकत जुड़ना, उन्हें एक वार्मथ का एहसास है, उन्हें एक इमोशनल बॉन्डिंग का एहसास होता है। वो कहते हैं कि यार वो हमें ज्यादा सपोर्ट कर सकती है, वो अब एक अल्लाह ने रिश्ता भी ऐसा रखा है ना कि वो मदर के साथ ही रहते हैं मोस्टली। मोस्टली यही है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है, जो डिक्रीज्ड कांटेक्ट अफेक्ट द पेरेंट्स चाइल्ड बॉन्ड एंड रिसर्च फाउंड दैट चिल्ड्रन लेस अपने फादर से बहुत कम क्लोज रहते हैं, उनके दरमियान उनके जहन में फिर मदर, तुम्हारा बाप अच्छा नहीं था, उसने मेरा ख्याल नहीं रखा। इसमें यहाँ मदर को पार्ट प्ले करना, तुम्हारा बाप अच्छा था, बहुत अच्छा है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, हमारी किसी वजह से, लड़ाइयों की वजह से आप लोग अफेक्ट होते, तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम अलग अलग रह लेते हैं। फिर जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट, छोटे बच्चों को आप समझा सकते हैं, रिजॉल्ट हो जाएगा, हम फिर कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप छोटे बच्चों को ये समझाएं कि हम नहीं साथ रह सकते थे, अगर हम साथ रहते तो हमें लड़ाई होती, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट, बड़े बच्चे तो समझ जाएंगे कि अफेक्ट हो रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट को अपोजिशन करने के बजाय, तुम्हारा बाप गलत था, उसने मेरे साथ जुल्म किया, आप इसको इस तरह रिकॉर्ड आउट कर। तो ये चीज आ जाती है, प्राइमरी जो केयर गिवर्स होते हैं ना ऑफन रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस तो एसोसिएटेड विद सिंगल पेरेंटिंग। सिंगल पेरेंटिंग वैसे भी बहुत टफ है, और बाहर की कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा आम है। फॉर सम चिल्ड्रन पेरेंटल सेपरेशन इजंट, ये कोई हार्डेस्ट पार्ट उनके लिए सिर्फ ना हार्डेस्ट पार्ट होता है, कि वो स्ट्रेसर्स आर व्हाट मेक डाइवोर्स द मोस्ट डिफिकल्ट। तो चेंजिंग स्कूल्स, मूविंग टू न्यू होम, ये सारी, स्कूल चेंज करना, नए घर में जाना, एक पेरेंट्स के साथ रहना, who feel a little more frazzled, और just a few of the additional stressors, जो और स्ट्रेसर के साथ रह रहा है। देखिए एक सिंगल पेरेंट के साथ रहना, नए घर में जाना, नए स्कूल, और एक ऐसे पेरेंट के साथ रहना जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जो ऑलरेडी एक मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से गुजर रहा है, वो बहुत मुश्किल होता है। ये फाइनेंशियल हार्डशिप हो जाती है, ये भी हो जाता है। देखिए जहाँ बाप का रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाए, और मोस्टली बाहर भी, आप सिर्फ यहाँ बात करें, एक जो फादर होता है, बाहर दोनों कमाते हैं, बट फादर इज द मेन, आप कहते हैं ना, हेड होता है। अगर वो चला जाए ना, तो देखिए बाप और माँ दोनों जरूरी होते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए रह लें, फैमिली बॉन्डिंग के लिए, तो अब मास्क, कहते हैं ना, हम मास्किंग के साथ रह रहे हैं, हम एक मैनिपुलेटिव, हमारी सोसाइटी एक मैनिपुलेटिव सोसाइटी है, जो इसमें हर बहुत डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज है, तो आप मैनिपुलेशन के साथ रह सकते हैं। फिर लाइफ में ये होगा कि आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे उस स्ट्रेसर में और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में नहीं पड़ेंगे।
ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने स्ट्रेस में रह के थोड़ा सा अपने बच्चों को कवर अप करना है, या आप लोगों ने स्ट्रेस से निकल के उनको खराब करना है, या उनकी थेरेपी करानी है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। यहाँ 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फाइनेंस और मैनी फैमिलीज हैव टू मूव द स्मॉलर होम्स। फिर वो छोटे घरों में चले जाते हैं, उनके नेबर्स चेंज हो जाते हैं, फिर उनका सारे रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं। रिस्क जो फैमिली फेस करती है, तो रिसर्च के मुताबिक 40% ऑफ जो फैमिलीज है ना, वो 2013 के मुताबिक वन स्पाउस हु हैड बीन मैरिड बिफोर, एंड इन 20% ऑफ न्यू मैरिजेस बोथ स्पाउस हैव बीन मैरिड बिफोर। यानी कि 40% ऑफ जो जो रिसर्च के मुताबिक है कि 40% जो स्पाउसेस हैं वो शादी कर लेते हैं मोस्टली। उनकी अपनी वो मैरिजेस की उसमें क्या मतलब डिवोर्स के बाद वो किसी और या तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सी चीज है। इस चीज को भी बच्चे खराब हो जाते हैं कि माँ भी और शादी कर ले, एक फादर आ गया या स्टेप मॉम आ गई, तो ये चीजें आपकी बच्चों की जो ये इस क्राइसिस से गुजरना बहुत मुश्किल है। many children ongoing changes to their family dynamics में changes आ जाती हैं। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि एज, जेंडर और कल्चर, चिल्ड्रन और डाइवोर्स पेरेंट एक्सपीरियंस इंक्रीज जो होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं और उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। स्टडीज ने कहा है कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी रेट्स आर हायर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में डिप्रेशन और रेट बहुत ज़्यादा हाई है बनस्पत जो डाइवोर्स पे जो जो डाइवोर्स वाले पेरेंट्स नहीं हैं, और जो डाइवोर्स वाले हैं उनकी बनस्पत उनमें ये रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। बिहेवियर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आपको पता ही है कि किस तरह की इम्पल्सिटी शो करते हैं। और एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिस्क टेकिंग बिहेवियर अब एडोलेसेंस में आ जाता है। चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वो तो पुअर एकेडमिक उससे फेस करते हैं। डिवोर्स वाज अनएक्सपेक्टेड। चिल्ड्रन फ्रॉम द फैमिलीज उनमें एकेडमिकली वो families don't always perform as well as academically and tend to have trouble with the schools if divorce was unexpected। मतलब नहीं होनी थी, अचानक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डाइवोर्स हो गया। जो एडोलेसेंस होते हैं ना, वो विद डाइवोर्स पेरेंट्स से मोर लाइकली टू एंगेज इन रिस्की बिहेवियर में पड़ जाते हैं। अब वो कौन से रिस्की बिहेवियर है, वो सब्सटेंस यूज में पड़ जाते हैं जो एडोलेसेंस, क्योंकि उन्होंने टूटे हुए रिश्ते देखे हैं, उन्होंने रिश्तों को बिखरते हुए देखा है। वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पड़ जाते हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़कों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों में। और ये बहुत कॉमन है, सेक्सुअल एक्टिविटी, सब्सटेंस अब्यूज। चाहे आप जब एक ड्रग्स की तरफ जाओगे तो आप सेक्स की तरफ, आप सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व होगे। इट्स नेचुरल फॉर देम, क्योंकि जहां उन्हें टूटे हुए रिश्ते मिलेंगे वो कहीं से इमोशनल स्टेबिलिटी और लव बॉन्डिंग तलाश करेंगे। लड़के जो है वो औरतों में, लड़कियों में तलाश करेंगे, और लड़कियां लड़कों में तलाश करेंगी कि उन्हें कोई भी एक स्टेबल पर्सन जो उन्हें यूज भी कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, उसे वो लव बॉन्ड दे रहा है, तो वो चीज है। ये एडोलेसेंस सबसे रिस्की जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो एडोलेसेंस का हो। यानी कि वो ड्रिंकिंग अल्कोहल करना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा उनकी हायर अल्कोहल, मैरिजुआना, टोबैको एंड ड्रग यूज देन देयर पीयर्स ग्रुप के साथ अटैच होके वो ये चीज़ें, टोबैको, ड्रग्स और मैरिजुआना, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ड्रग्स होते हैं जो आप लोग इंजेक्ट भी करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था, वो यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ में पड़ जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स तकरीबन वह 5 years ओल्डर और यंगर जो होते हैं, पर्टिकुलरली हाई रिस्क ऑफ बिकम सेक्सुअली एक्टिव प्रायर टू एज ऑफ 16, उनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये बताने का मकसद है, एडोलेसेंस सबसे अफेक्ट होते हैं। ये सेपरेटेड पेरेंट्स के में एडोलेसेंस पे बिहेवियर बहुत हाई लेवल के चले जाते हैं।
जो चाइल्ड होते हैं वो अभी एकेडमिक और उन चीज़ों में होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है या ब्लेमिंग देमसेल्फ। लेकिन जो एडोलेसेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हायर नंबर ऑफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि वो उनका एक से रिलेशनशिप टूट रहा होता है, उन्होंने इन्होंने बॉन्डिंग नहीं देखी होती, इसलिए। अच्छा, हेल्पिंग कैसे, अब हेल्प कैसे, अब हम इस तरफ आते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी, चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप ऐसा है, आपकी टीन एज के साथ, यंग एज के साथ क्या रिस्क है। सबसे ज्यादा जो रिस्की होता है वो एडोलेसेंस बेस्ड, जो डाइवोर्स रेशियो है ना, वो सबसे रिस्की होता है फॉर एडोलेसेंस। आप उसमें किड्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, एडल्ट एक्सपीरियंस डाइवोर्स चाइल्डहुड में करता है, you have more relationship difficulties. Divorce rates are higher for people whose parents were divorced. ठीक है। अच्छा, अब पेरेंट्स क्या प्ले कर सकते हैं रोल इन हाउ चिल्ड्रन एडजस्ट टू डाइवोर्स? देखिए, ये मैं यही मैं आपको उनकी साइकोलॉजी, को पेरेंट्स पीसफुली, पहला है हेल्पिंग टिप में टेक्निक्स है, को पेरेंट पीसफुली। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाता है ना, has shown to increase children, उसमें देखिए जब आप पे वैसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो घर में वैसे ही चिल्ड्रन बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रीमिंग करना, थ्रेटनिंग करना, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, जरूरी नहीं हम कहते हैं यार ये बच्चे में डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर नहीं होता, बाजू का उनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है आपके कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर की वजह से। आप खुद देखें कि आप लोग बच्चों के साथ किस हद तक सिंसियर हैं। If you struggle to cope